मेरे दादाजी ने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी, मेरे जाने के बाद घर के पीछे वाले बरगद के पास कभी मत जाना। मैंने उनकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 7वीं रात किसी ने उसी बरगद के नीचे से मेरा नाम लेकर पुकारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवा फैंटम्स। यह एक पूरी तरह काल्पनिक हॉरर कहानी है जिसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर आप अकेले हैं तो लाइट बंद कर दीजिए और कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। हमारा घर लगभग 200 साल पुराना था। घर के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि गांव के सबसे बूढ़े इंसान भी कहते थे ये पेड़ हमारे दादा के दादा से भी पहले का है। लेकिन उस पेड़ के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। जब मैं छोटा था, मैंने कई बार दादाजी से पूछा, इस पेड़ के पास कोई क्यों नहीं जाता? दादाजी हमेशा एक ही जवाब देते, कुछ सवाल कभी मत पूछना। उनकी आंखों में उस समय ऐसा डर होता जो मैंने किसी इंसान में कभी नहीं देखा। साल बीतते गए, मैं शहर पढ़ने चला गया और धीरे धीरे मैं उन सब बातों को भूल गया। एक दिन पिताजी का फोन आया, जल्दी घर आ, दादाजी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं रात तक गांव पहुंचा। दादाजी बिस्तर पर थे। उन्होंने मुझे इशारे से पास बुलाया, मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, मैंने उसे 30 साल तक रोके रखा, अब वो तुम्हें ढूंढेगा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दादाजी की सांस रुक गई। पूरा गांव अंतिम संस्कार में आया, लेकिन एक अजीब बात हुई। जब दादाजी की चिता जल रही थी, घर के पीछे वाला बरगद बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। 7 दिन बीत गए। उस रात करीब 2 बजे मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, बहुत धीमी आवाज। अर्जुन। मैं जाग गया। सोचा शायद सपना होगा। फिर वही आवाज, और इस बार वो घर के पीछे से आ रही थी। मैं खिड़की तक गया। बरगद बिल्कुल अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उसके तने के बीच 2 चमकती हुई आंखें थीं। मैं डर गया और तुरंत पर्दा बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने पिताजी को सब बताया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पहली बार एक ऐसा राज बताया जो हमारे परिवार में सिर्फ सबसे बड़े बेटे को बताया जाता था। उन्होंने कहा, उस बरगद में कोई भूत नहीं रहता, उससे भी पुरानी एक सत्ता रहती है। हमारे पूर्वजों ने उससे एक वादा किया था, हर 30 साल बाद हमारे परिवार का एक व्यक्ति उसकी पुकार का जवाब नहीं देगा, तभी बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा यह सब अंधविश्वास है। उस रात मैंने तय किया, मैं खुद जाकर देखूंगा। रात के ठीक 3 बजे मैं टॉर्च लेकर बरगद के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके नीचे पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न कोई झिंगुर, न हवा, न पत्तों की आवाज, बस एक धीमी सांस। फिर पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। आंखें खुली, मुंह खुला और वो मुस्कुराया। अर्जुन, तुम्हारे दादा अपना वादा निभाकर चले गए, अब तुम्हारी बारी है। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे पैरों के नीचे बरगद की जड़ें जिंदा सांपों की तरह हिलने लगीं। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज जंगल से बाहर ही नहीं गई। भागकर कोई नहीं बचा, 300 साल से कोई नहीं। उस रात के बाद मेरे कमरे की हर दीवार पर बरगद की परछाई दिखाई देती है, और हर रात ठीक 3 बजे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आकर मेरा नाम फुसफुसाता है, अर्जुन। मैं पेड़ में नहीं रहता, मैं अब तुम्हारे साथ रहता हूँ। और सबसे डरावनी बात,
अब मेरी आवाज धीरे धीरे उसी जैसी होती जा रही है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो शिवा फैंटम्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन जाने अगली कहानी किसी और की नहीं, आपकी ही हो। तब तक सुरक्षित रहिए और अंधेरे में अगर कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत दीजिए। शुभ रात्रि।